जैसा कि मैंने अभी क्या किया, कोरोजन पढ़ा दिया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा दिया। अब पढ़ाऊँगा वाटर ट्रीटमेंट। वाटर ट्रीटमेंट में तुम्हारे भी टॉप मोस्ट 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हर साल ही पूछे जाते हैं, तो एक ना एक करके ऐसे इंटरनल अल्टरनेट नंबर पे पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए मैं थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ। बीओडी को कहते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, सीओडी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, तो बस ये बीओडी सीओडी है क्या है, ये पूछा जाता है, जिसको आप लोग से बुक से पढ़ के देख लीजिएगा। और बात आती है ईडीटीए क्या है। ईडीटीए क्या है, एथिलीन डायमीन टेट्रासीटेट। इसका भी क्या है कि हम CH2COOH को NCH2CS एन से क्रिया करा दिया, तो इसलिए हमारा पूरा टोटल इसमें क्या है, ये पूरा हमारा एथिलीन डायमीन का रासायनिक सूत्र हो गया है। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन पहले जबरदस्त क्वेश्चन बनता है, अभी तो हम बताएंगे क्या है पीएच सब। पहले जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, पहला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि घरेलू जलपूर्ति को विसंक्रमण किस लिए आवश्यक होता, कोई 2 विधियाँ लिखी हैं। तो मैं देखो, पहला विधि क्या है, जल की जीवाणुनाशक। जल में उपस्थित हानिकारक सूक्ष्म जीवों एवं बैक्टीरिया को नष्ट करना रोगाणुनाशक कहलाता है, और प्रयुक्त किए जाने वाले रासायनिक पदार्थ जीवाणुनाशक पदार्थ कहलाते हैं। जल में उपस्थित जीवाणुओं को दूर करने के लिए निम्न विधियाँ हैं। तो इसमें कोई 2 विधियाँ तुम्हें लिखना है, उबालकर और क्लोरोमीन द्वारा। उबाल कर क्या होता है, वाटर को 10 से 15 मिनट तक उबालो तो जो बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं उसे जल को पीने योग्य हो जाता है। एक बात और बता दूँ, पीने योग्य हो जाता है मानता हूँ, लेकिन हमारे कुछ बेनिफिट, ऐसे कुछ बैक्टीरिया रहते हैं जो हमें लाभ देते हैं, तो लेकिन वो भी क्या होता है, पानी में उबाल करके समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो अगला विधि मेथड देते हैं। अगला मेथड कह रहा है क्लोरोमीन द्वारा। तो वर्तमान में क्लोरोमीन का प्रयोग रोगाणुनाशक में किया जाता है। क्लोरीन व अमोनिया 2:1 अनुपात में मिला करके क्लोरोमीन यौगिक बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो बस केवल तुम्हें इतना तक लिखना है और फालतू की कोई बकवास नहीं लिखना। केवल ये घरेलू जलपूर्ति को इतना, अगर ये क्वेश्चन आता है, घरेलू या जलपूर्ति से कोई रिलेटेड क्वेश्चन आता है, तो तुम्हें जल का जीवाणुनाशक उबाल कर क्लोरोमीन द्वारा लिखना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम अगला क्वेश्चन बताते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, जल की कठोरता से आप क्या समझते हैं, जल को बॉयलर किस प्रकार से दूर करती है या अन्य। तो देखो, कह रहा है जल की कठोरता, जल की कठोरता हेडिंग अच्छे से। उसके बाद कह रहा है जल में साबुन मिलाने पर देर तथा कम झाग में गुड़ को जल की कठोरता कहते हैं। जल की कठोरता जल में उपस्थित कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोरीन तथा सल्फेट के कारण आती है। तुम्हें ऐसे डायरेक्ट लिखना है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से जल में कठोरता आती है, ये डायरेक्ट तुम्हें लिखना है बस। अस्थायी कठोरता क्या होता है, जल में कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुल होने के कारण अस्थायी कठोरता कहते हैं, जिन्हें उबाल करके दूर किया जाता है। लेकिन जो अस्थायी कठोरता होते हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फेट के क्लोराइड घुले होते हैं, अगर इन कठोरता को दूर करना है तो इसे उबाल करके हम दूर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बॉयलरों में कठोर जल से उत्पन्न हानियाँ क्या होती हैं, पहला सलरी बन जाता है, पपड़ी बन जाता है। दूसरा धातु का संक्षारण होने लगता है, वही जो हमने पढ़ा है कोरोजन। तीसरा फिनन प्रक्रिया चालू हो जाती है। चौथा बॉयलरों में कास्टिक प्रभाव होने लगता है। ठीक है दोस्तों, तो जो जल में कठोरता है दूर करने का 2 मेथड है, अस्थायी अस्थायी मेथड। यही तुम्हें थोड़ा इतना शॉर्ट करके लिख देना है बस। ठीक है दोस्तों, तो ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि बॉयलरों में पपड़ी कैसे बनती है, आता है, बहुत बार आता है। ठीक है, तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ अच्छे से। बॉयलर में पपड़ी कैसे बनती है, तो बॉयलरों में जल का निरंतर वाष्पीकरण, मतलब इवापोरेशन होने के कारण, साइक्लिक फार्म में इवापोरेशन होने के कारण जो उसमें घुलित साल्ट होते हैं उनकी जो कंसंट्रेशन क्षमता होती है बढ़ जाती है, जिसके कारण जो साल्ट के प्रेसिपिटेट होते हैं वो ऊपर जमा होने लगते हैं, जिसे पपड़ी कहते हैं। ये कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं। बॉयलर पर पपड़ी बनने के 2 मुख्य कारण हैं। पहला कैल्शियम बाइकार्बोनेट के द्वारा दिखा देना है कि जब कैल्शियम बाइकार्बोनेट हमारा होता है तो क्या कहता है, तो वो क्या कहता है कि कैल्शियम कार्बोनेट की पपड़ी बन जाती है। ठीक है, और जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर चला जाता है। दूसरा क्या है, कैल्शियम सल्फेट का जमना। ठीक है, ताप बढ़ाने पर कैल्शियम सल्फेट घुलनशील कम हो जाती है। जब घुलनशील कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है क्या, प्रेसिपिटेट अर्थात अवक्षेप बना लेगी बस। तीसरा पॉइंट क्या है, सिलिका का उपस्थित। सिलिका बॉयलरों के भीतरी सतह पर कैल्शियम सिल्फेट या मैग्नीशियम सिलिकेट के रूप में जमा हो जाती है, इसलिए अत्यंत कठोर होती है। सिलिका में क्या है, कैल्शियम सिलिकेट मैग्नीशियम सिलिकेट जो है जमा हो जाएगी
बहुत सॉलिड रहेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या पूछा जाता है, पीएच क्या है। तो पीएच जो होता है हमारा अम्लीय और क्षारीय के गुण को बताता है, उसे पीएच कहते हैं। ठीक है, तो जब हमारा 0 होता है तो क्या होता है, उदासीन। ठीक, 0 से 7 अम्लीय चलता है, 7 से 14 क्षारीय चलता है। ठीक है, अम्लीय क्षारीय। फार्मूला क्या होता है इसका, पीएच बराबर पीएच प्लस पीओएच इक्वल होता है 14। ठीक है, पीएच बराबर माइनस लाग एच की सांद्रता। ठीक है दोस्तों, अब पीओएच हो जाएगा वही यहाँ माइनस लाग ओ एच की सांद्रता। यही 2-3 क्वेश्चन पे आते हैं। यदि कभी कभी पूछ लेता है पी एच प्लस पी ओ एच इक्वल 14 है, यदि पी ओ एच की वैल्यू 10 है तो हमारा मटेरियल या पदार्थ कैसा होगा। तो पी एच यहाँ 10 रख दो, यहाँ 14 रख दो, तो पी एच बराबर 4 आ गया था। तो जब 7 से कम रहेगा तो हमारा क्या रहेगा, एसिडिक। वैसे भी पी एच वैल्यू निकाला है तो क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। अब ठीक है दोस्तों, तो अब क्या है कि हम ईंधन और स्नेहक पढ़ाएंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो ज़्यादा लंबी बना दूंगा तो कोई देखेगा भी नहीं और अच्छे से सुनेगा भी नहीं। ठीक है, तो बस ये ईंधन स्नेहक पढ़ा दूंगा, उसके बाद पहला चैप्टर पढ़ा दूंगा, आपकी केमिस्ट्री ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।